हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमावत। लास्ट वीडियो तक हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी एक्सरसाइज 3.2, तो 3.2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको बता देते हैं। तो देखो क्या है मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स के प्रकार, सबसे पहले है पंक्ति मैट्रिक्स। कौन सी है? पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है? वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। क्या हो? एक ही पंक्ति हो, वह क्या कहलाती है? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए रही आपकी एक ही पंक्ति है, इसमें स्तंभ कितने? एक, दो, तीन। स्तंभों की संख्या तीन है लेकिन पंक्ति की संख्या एक ही है। स्तंभों की संख्या तो कितनी भी हो सकती है लेकिन पंक्ति की संख्या कितनी होगी? एक होगी। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स। दूसरी अपनी स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स इंग्लिश में। तो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए रही आपकी स्तंभ मैट्रिक्स, जिसमें स्तंभ की संख्या क्या है? एक है, जबकि पंक्तियों की संख्या कितनी है? तीन है। तो ये क्या है आपकी स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरा है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो वह मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर देखो प्रत्येक अवयव क्या दिया हुआ है आपको? शून्य दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए और भी कोई मैट्रिक्स हो सकती है, शून्य शून्य शून्य, ये भी क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा? पंक्तियों की संख्या तो है दो, स्तंभों की संख्या कितनी है? तीन। तो 2 into 3 ऑर्डर की है, ये हमने लिखी है पहले 2 into 2 ऑर्डर की। चौथी है वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो, वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। पंक्तियों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए किसके? स्तंभों की संख्या के। तो यहाँ पर देखो पंक्तियों की संख्या भी दो है, स्तंभों की संख्या भी दो है। इस प्रकार से हम और भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये देखो ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें भी देखो पंक्तियों की संख्या भी तीन है और स्तंभों की संख्या भी तीन है। अब इसमें आपकी एक और काम की बात और निकल के आती है कि वर्ग मैट्रिक्स में जो ये आपका विकर्ण होता है, ये जो विकर्ण होता है यहाँ पर, ये विकर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। तो ये क्या है यहाँ पर? मुख्य विकर्ण है। ये आगे हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, मुख्य विकर्ण। तो इसको क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। आगे देखो विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स में देखो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो। मतलब मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? विकर्ण मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर ये मुख्य विकर्ण, इसके अलावा सभी अवयव शून्य है। यहाँ पर देखो ये मुख्य विकर्ण है, इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो ये क्या होगी आपकी? विकर्ण मैट्रिक्स। ये क्या होगी? विकर्ण मैट्रिक्स। चलो अब आगे चलते हैं हम। और अगला है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स क्या होती है? वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर देखो मुख्य विकर्ण के यहाँ पर अवयव 5 आ रहे हैं मुख्य विकर्ण के। यहाँ पर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या आ रहे हैं? -3 आ रहे हैं, तो समान है। तो क्या होगी ये? अदिश मैट्रिक्स। अगला है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स को हम तत्समक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई एक हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे हम 1 0 0 0 1 0
001, तो ये 3 × 3 ऑर्डर की क्या होगी, इकाई मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, 1 है, तो ये क्या होगी आपकी इकाई मैट्रिक्स। ये थे यहाँ पर अपने मैट्रिक्स के प्रकार। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स के गुण। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के गुणधर्म। तो देखो मैट्रिक्स के गुणधर्म, मैट्रिक्स के गुणधर्म में पहला है परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को तो किस में बदलना है, स्तंभों में, तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स एक के परिवर्त मैट्रिक्स को 80, एक के ऊपर टी लगानी है घात या ए डैश से लिखा जाता है। जिस प्रकार से एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स है 3 × 2 ऑर्डर की। अब इसकी परिभाषा क्या है कि पंक्तियों को स्तंभ में बदलना और स्तंभ को पंक्तियों में बदलना। तो ये तो क्या है आपका स्तंभ, तो ये तो बन जाएगी पंक्ति आपकी, और ये भी क्या बन जाएगी पंक्ति, और इन पंक्तियों को किस में बदल दिया, स्तंभों में। देखो तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई, मूल मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स। तो ये था अपना परिवर्त मैट्रिक्स। दूसरा है सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। तो देखो सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें पहला है सममित मैट्रिक्स। तो सममित मैट्रिक्स में देखो एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि और केवल यदि ए बराबर क्या हो, ए टी हो, मतलब कि मूल मैट्रिक्स और परिवर्त मैट्रिक्स का मान अगर बराबर आता है तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जिस प्रकार से एग्जांपल के लिए ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, तो इस मैट्रिक्स का परिवर्त ये यहाँ पर रहा, दोनों क्या है समान है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स। अब अगला विषम सममित मैट्रिक्स। तो देखो विषम सममित मैट्रिक्स क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स ए विषम मैट्रिक्स कहलाता है, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि और केवल यदि ए टी का मतलब जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसका परिवर्त किसके बराबर हो, -a हो, तो वो क्या कहलाती है, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमने परिवर्त निकाल लिया, अगर इनमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, इसका परिवर्त निकाल लिया, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो वापस हमें कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, ए वाली मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, और ये माइनस का चिन्ह इसके साथ में लगा हुआ है। तो ये होती है आपकी विषम सममित मैट्रिक्स। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट। तो नोट में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है यदि दो मैट्रिक्स ए तथा बी योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, तो पहला पॉइंट तो क्या बनेगा, ए प्लस माइनस टी, टी का मतलब इसका परिवर्त, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का परिवर्त और बी का परिवर्त। इसी प्रकार से हमने मैट्रिक्स को किसी एक संख्या से गुणा करवा दिया और उसके बाद में उसका परिवर्त निकाला, तो क्या प्राप्त हो सकता है हमें, तो जिस संख्या से गुणा करवाया वो साथ में होगी किसके, एक के परिवर्त के, जहाँ के क्या है एक अदिश राशि है, क्या है एक अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है कि कोई भी मान हो सकता है का। तीसरा पॉइंट क्या है, ए इंटू बी का परिवर्त, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, ए क्या है एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, अगर ए वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, तो ए प्लस ए टी क्या होगा, एक सममित मैट्रिक्स होगा। ए माइनस ए टी क्या होगा, एक विषम सममित मैट्रिक्स होगा। ए इंटू ए टी तथा ए टी ए सममित मैट्रिक्स होता है। ए का परिवर्त करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, हमें मूल मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एक का परिवर्त और उसका परिवर्त करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, वापस हमें मूल मैट्रिक्स प्राप्त होगी।
अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित एवं एक विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में अद्वितीय प्रकार से किस प्रकार से लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए है तो उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 कोष्टक में ए प्लस ए का परिवर्त प्लस 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त, जहां इसका याग ये, जहां ए क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, और ए प्लस ए टी क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है, क्या है, सममित मैट्रिक्स, और ए माइनस ए टी क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स, क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स। इसमें ये तीन चीज हमें दी हुई है, एक तो ए दिया हुआ है, ए प्लस ए टी दिया हुआ है, ए माइनस ए टी दिया हुआ है, तीनों की जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी। ए तो क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, और ए प्लस ए टी क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है, और अगला ए माइनस ए टी क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ये थी इस चैप्टर से संबंधित बेसिक जानकारी। जो हम 3.2 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे ना, उससे पहले की बेसिक जानकारी थी ये। अब देखो इसके क्वेश्चन, 3.2 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है, यदि ए, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, -3 2 1 1 -4 7, तथा बी बराबर 3 -1 5 4 -2 -2 हो, तो ए प्लस बी व ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या दिया हो आपको क्वेश्चन में, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स ये दी हुई है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, ए का मान हमें क्या दिया हुआ है, -3 1 2 -4 1 7, और बी का मान हमें क्या दिया हुआ है, 3 -1 5 4 -2 -2। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कि इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है। तो ए का मान देखो क्या है, -3 1 2 -4 1 7 प्लस 3 -1 5 4 -2 -2, इनको प्लस कर देते हैं दोनों को। अब देखो a11 के मान में तो a11 जोड़ना है, a22 के मान में a22 जोड़ना है, a12 के मान में a12, a13 के मान में a13। इस प्रकार से आपको प्रत्येक अवयव के संगत अवयव को जोड़ना है। -3 + 3 2 + 5 1 - 2 1 - 1 -4 + 4 7 -2। तो देखो क्या प्राप्त हो रहा है, -3 + 3 0 2 और 5 7 1 - 2 तो माइनस का 1 0 0 7 में से 2 उठाएंगे 5। यह आ गया ए प्लस बी का मान। अब हम निकालेंगे ए माइनस बी का मान। तो देखो ए माइनस बी, ए का मान क्या है, -3 1 2 -4 1 7 -3 -1 5 4 -2 -2। ये है अपना क्वेश्चन। तो देखो -3 -3 2 -5 1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस मिलके प्लस, एक माइनस और माइनस मिलके +1,
-4 प्लस माइनस -4, 7 माइनस माइनस +2, जोड़ देते हैं इनको। -3 कितना हो जाएगा, -6, 1 रे 2, 2 -5 तो -3, -4 -8, 3, 7 और 2 9। ये हो गया a माइनस बी का मान। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, -7, 0, 2, -5 तथा a माइनस बी बराबर दिया हुआ है हमें 3, 0, -2, 3 हो तो आव्यूह है a व b का मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह है a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन, a प्लस बी का मान हमें क्या दिया हुआ है, -7, 2, 0, -5। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। a माइनस बी का मान क्या दिया हुआ है हमें, 3, 0, -2, 3। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो b से तो b कटेगा और a से a जुड़ जाएगा और तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो देखो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, अगर इस भाग को हमने जोड़ा है तो इन दोनों भाग को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो -7, 0, 2, -5 प्लस 3, 0, -2, 3, बी से भी तो कट जाएगा, a 2a बराबर -7 प्लस 3, 0 -2, 2 प्लस 0, -5 प्लस 3। तो देखो 2a बराबर -7 प्लस 3 कितना आएगा, -4, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से 2, -5 प्लस 3 तो -2। हमें एक का मान निकालना है तो 2 आएगा इसके भाग में, -4, -2, 2, -2। अब यहाँ से इस 2 को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी मैट्रिक्स में या तो 2 का भाग दे दो या पूरी मैट्रिक्स में से 2 कॉमन ले लो। हम पूरी मैट्रिक्स प्रत्येक अवयव में 2 का भाग दे देते हैं। तो प्रत्येक अवयव में 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो क्या आएगा, -2, -2 में देंगे तो -1, 2 में 2 का देंगे तो 1, -2 में देंगे तो -1। यह आ गया हमारे पास में 1 का मान। 1 का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो किसका मान हमें प्राप्त होगा, b का मान। 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो 1 के स्थान पर मान रख देते हैं -2, -1, 1, -1 प्लस b बराबर क्या है, -7, 2, 0, -5। अगर इस मैट्रिक्स को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये मैट्रिक्स किस में हो जाएगी, माइनस में। तो b बराबर -7, 2, 0, -5, ये इस तरफ जाएगी तो -2, -1, 1,
1। तो b बराबर क्या प्राप्त होगा, -7 माइनस माइनस +2, 0 माइनस माइनस +1, 2 -1, -5 माइनस माइनस +1। तो देखो -7 + 2 तो कितना बचेगा, माइनस का 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, -5 + 4 तो माइनस का 4। ये आ गई अपनी b का मान आ गया, ये अपना किसका मान आ गया, b का मान आ गया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इस क्वेश्चन में हमें दो ए और बी के मान निकालने थे, ए और बी के मान हमारे पास आ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बराबर मैट्रिक्स दी हुई है आपको 1 2 3 3 1 -1 तथा बी बराबर मैट्रिक्स दी हुई है आपको 2 1 -1 1 2 0 हो, तो अवयव है सी का मान, अवयव है सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान ज्ञात कीजिए जहां a + 2b + c बराबर क्या है, 0। जहां o क्या है, एक शून्य मैट्रिक्स है, वो क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, ए का मान हमारे पास में है, बी का मान हमारे पास में, हमें सी का मान याद करना है, और ये हमारी इक्वेशन है। तो ए बराबर तो कितना दिया हुआ है, 1 2 3 3 1 -1, और बी बराबर 2 1 -1 1 2 0। इक्वेशन क्या है आपकी, a + 2b + c बराबर o। इस o का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, जिस ऑर्डर में आपको a और b का मान दिया हुआ है उसी ऑर्डर में ये शून्य मैट्रिक्स है आपकी। तो देखो a का मान 1 के स्थान पर रख देते हैं, 1 2 3 3 1 -1 +2, b का मान 2 1 -1 1 2 0 + c बराबर o का मान क्या लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0। ये आपकी शून्य मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इस 2 से इसको गुणा करवाएंगे, उसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे। तो गुणा करवा देते हैं, 1 2 3 3 1 -1। चलो 2 से गुणा करवाते हैं, 2 से 2 को गुणा करवाया 4, 2 को 1 से करवाया 2, 2 को 1 से करवाया 2, 2 को 2 से करवाया 4, 2 को -1 से किया -2, 2 को 0 से किया 0 + c बराबर 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह है ना बीच में, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, 1 + 4 2 + 2 3 -2, 3 + 2 1 + 4 -1 + 0 बराबर प्लस c बराबर में क्या है, 0 0 0 0 0 0। चलो इनको जोड़ दो। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 4 5 2 और 2 4, 3 -2 कितना आएगा, 1, 3 + 2 5, 1 + 4 5 -1 + 0 -1 + c बराबर 0 0 0 0 0 0। हमें सी का मान निकालना है, इसको इस तरह भेज देते हैं। तो सी बराबर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 माइनस में हो जाएगी इस तरफ आ गई, 5 4 1 5 5 -1
अब जीरो जीरो में कोई भी संख्या घटाते हैं या जोड़ते हैं तो वो केवल संख्या प्राप्त होती है। 0 - 5 तो माइनस का 5, 0 - 5 तो माइनस का 5, 0 - 4 तो माइनस का 4, 0 - 5 तो माइनस का 5, 0 - 1 तो माइनस का 1, 0 माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्राप्त हो गया सी का मान। ये किसका मान प्राप्त हो गया? सी का मान। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से सी का मान पूछा गया था, हमने सी का मान निकाल लिया।